हेलो बच्चों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेंगे चैप्टर 13 संस्कृत का कक्षा 7 का। आज हम ले रहे हैं संस्कृत का 13वां पाठ, अमृतम संस्कृतम। संस्कृत जो है अमृत जैसी है। संस्कृत जो भाषा है वो सब लोगों के लिए बिल्कुल अमृत के समान है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। जो विश्व की सभी भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है वो सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम बहिनाम भाषाणाम जननी मता। जो संस्कृत भाषा है, भाषेय माने ये जो संस्कृत भाषा है, बहुत सी, बहिनाम माने बहुत सी भाषाओं की जननी मता, जननी मानी जाती है। अस्यामेव भाषायां ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति। इस भाषा में, अस्यामेव भाषा माने इस भाषा में ज्ञान और विज्ञान की निधि माने जो खजाना है वो सुरक्षित है। सुरक्षितो अस्ति माने सुरक्षित है। इस भाषा में ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है वो सुरक्षित है। यथोक्तम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो ये कहा भी है, ये उक्ति सही है कि भारत में दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक पहली संस्कृत और दूसरी यहाँ की संस्कृति। संस्कृति जो भारत का रहन सहन, खान पान, जो संस्कृति जो है भारत की वो, और भाषा संस्कृत, ये दो भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। अस्या भाषाया वैज्ञानिकताम विचार्य एवं संगण कवि विशेषज्ञ कथयन्ति। इस भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से और विचार कर एवं जो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि संस्कृत में जो संस्कृत भाषा है वो कंप्यूटर संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा विद्यते। वो कंप्यूटर के लिए जो संस्कृत भाषा है वो सर्वोत्तम भाषा है, सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है। अस्याम वांग में, इसका जो वांग में माने जो साहित्य है, संस्कृत का जो साहित्य है वो वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। इसका जो साहित्य है उसमें वेद, पुराण, नीतिशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इन सब से समृद्ध है इसका साहित्य। कालिदास सदृश्यानाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। जो कालिदास, जो विश्व के कवियों में कालिदास के समान जो कालिदास का जो काव्य सौंदर्य है वो बहुत ही अनुपम है। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो पूरे जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम। गणित शास्त्र में एक तो शून्य का प्रतिपादन वैसे आर्यभट्ट ने किया था। तो गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन, और सर्वप्रथम सबसे पहले आचार्य भास्कर ने सिद्धांत शिरोमणि करा। जो सिद्धांत शिरोमणि है वो भी एक गणित के ऊपर इन्होंने शास्त्र ये लिखा है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत ये दो हैं जो उस समय के जो माने हुए वैद्य माने जाते थे। तो चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान है वो विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में जो अन्य जो शास्त्र हैं वो जैसे खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र, ये उल्लेखनीय हैं। संस्कृतस्य इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् अस्या वाङ्मये विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयात् प्रेरयन्ति। तो संस्कृत जो है, जो संस्कृत की जो विशेषता है वो ये है, इसका जो साहित्य है उसमें जो विद्यमान जो सूक्तियाँ हैं वो उन्नति की प्रेरणा देती हैं। अभ्युदयात् माने उन्नति की, प्रेरयन्ति माने प्रेरणा देती हैं। वरिष्ठान माने बड़े लोगों की, कनिष्ठान माने छोटे लोगों के। वरिष्ठान बड़े लोगों के, कनिष्ठान माने छोटे लोगों के प्रति हमारा अस्माभिः कथम व्यवहर्तव्यम, हमको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इत्यस्त, इसका जो व्यावहारिक ज्ञान है, व्यावहारिकम ज्ञानम,
वो संस्कृत मेव दयाति, वो हमको संस्कृत देती है। भारत सर्वकारस्य, भारत सरकार की विभिन्न विभागों में, भारत सर्वकारस्य विभिन्नेषु विभागेषु, जो विभिन्न जो उनके विभाग हैं उसमें संस्कृतस्य सूक्ते, संस्कृत की जो सूक्तियाँ हैं वो ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार हैं। जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में संस्कृत की जो सूक्तियाँ हैं वो ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार हैं। ध्येय वाक्य का अर्थ है ऐसे वाक्य जो किसी संस्था या समाज के लिए दिए जाते हैं। भारत सर्वकारस्य, भारत सरकार का जो राज चिन्ह है उसमें प्रयुक्त सूक्ति सत्यमेव जयते को सभी लोग जानते हैं। एवमेव, इसी प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण जो परिषद है उसका जो ध्येय वाक्य है वो है विद्या अमृतम मश्नुते, ये वर्तते, कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। उनका ध्येय वाक्य क्या है? विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा है वो केवल धार्मिक साहित्य है। एषां धारणा समीचीनी नास्ति, ये जो धारणा है वो सही या उचित नहीं है। संस्कृतस्य ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनमें मानव जीवन से संबंधित विविध विषय समाविष्ट हैं या विविध विषय उसमें सम्मिलित हैं। महापुरुषाणां मति, महापुरुषों की मति, बुद्धि, उत्तम जनानां धृति, उत्तम जनों की धृति, धृति मतलब धारण करने का गुण, सामान्य जनानां जीवन पद्धति, सामान्य लोगों की जो जीवन पद्धति है वो वर्णिता, उसमें उनका वर्णन किया गया है संस्कृत भाषा में। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमारे संस्कृत को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। येन, जिससे मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवे, जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो या परिमार्जन हो सके। उक्त, सही कहा है। अमृतम संस्कृतम मित्रम, सरसम सरलम वचे, भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र, संस्कृत जो है मित्र, अमृतम संस्कृतम मित्रम, जो मित्र संस्कृत जो है वो अमृत है। सरसम सरलम वचे, ये सरस, सरस मतलब रसयुक्त व सरल वाणी है। भाषासु महनीयम यद, भाषाओं में जो आदरणीय है, ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। धन्यवाद बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।